हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा कंटिन्यूशन रहेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स का कुछ हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट वाज द ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पहला हमने किया था, दैट वाज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें उसने जस्ट ये चीज़ देखी थी कि बैक्टीरिया जो हीट किल्ड था, उसका हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, उसके अंदर कोई चीज़ रहती है जो ट्रांसफॉर्म करती है आर स्ट्रेन को इनटू एस स्ट्रेन में। तो उसने उसका नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वाज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद अब उसको पता ही ये नहीं था कि ये बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है या प्रोटीन कंटेंट है या डीएनए है, बट इतना उसने रीडिंग ले ली थी कि समथिंग इज देयर इन द बैक्टीरिया हीट किल्ड एस टाइप विच ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ दैट वाज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें अवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लिओड ने एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने उसी हीट किल्ड के फ्रैक्शंस बनाए, तो कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग किया, फिर डीएनए को अलग किया, और अल्टीमेटली उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया दैट इट वाज डीएनए जिसमें ये क्षमता रहती है, जिसमें ये एबिलिटी रहती है, कैपेसिटी रहती है कि वो ट्रांसफॉर्म करता है आर स्ट्रेन को इनटू एस स्ट्रेन। अब इसी से रिलेटेड एक और एक्सपेरिमेंट है, दैट इज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन के का प्रोसेस से हर्शे और चेज ने ये प्रूव किया दैट इट इज द डीएनए व्हिच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो चलते हैं अब हम कि उन्होंने क्या किया, ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो किया उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरियोफेज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच इन्फेक्ट इकोली। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इकोली को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन का एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स विद बैक्टीरियोफेज, ट्रांसडक्शन का प्रोसेस था ये। ठीक है, ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है। तो इसमें उन्होंने यूज किया बैक्टीरियोफेज को। तो बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल वायरस जो है दैट इन्फेक्ट, किसको इन्फेक्ट करता है, वो इकोली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज में हम शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस, अब बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये इन्फेक्ट करता है, नाम है इसका T2 बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियल वायरस है ये, सॉरी, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये एक बैक्टीरियल वायरस है, बैक्टीरियल वायरस। ठीक है, तो ये इन्फेक्ट करता है इकोली बैक्टीरिया को, इकोली बैक्टीरिया को, इकोली बैक्टीरिया को करता है, ये इन्फेक्ट करता है इकोली बैक्टीरिया को एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट, एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट, एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट। तो ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ये किसको करता है, बैक्टीरिया इकोली को इन्फेक्ट करता है और उसी के अंदर मल्टीप्लाई करता है। तो इसका नाम जो है दैट इज T2 बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है दिस इज T2 फेज, दिस इज T2 फेज है ये। ठीक है, तो दिस इज T2 बैक्टीरियोफेज है। T सीरीज है ये इनकी वरुलेंट फेजेस की, वरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस की, या वरुलेंट फेजेस की एक सीरीज है, T1, T2, T3, T4। तो जो वरुलेंट बैक्टीरियाज हैं आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इकोली को इन्फेक्ट करता है और उसी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, अब
इसमें इस एक आप ये जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें होता क्या है? अब बैक्टीरियोफेज वायरस में अगर आप देखें तो ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें सिंपली हेड होता है और टेल होती है। ये दिस इज टेल, ये टेल पिन्स है, ठीक है, और ये इसका हेड है। तो ये इसकी प्रोटीन कैप्सिड है, दिस इज कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड, और दिस इज डीएनए। तो ये इसका हेड पोर्शन, ये टेल पोर्शन, ये टेल प्लेट है और ये टेल पिन्स है, टेल पिन्स है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जस्ट मैं बता रहा हूं, दिस इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, दिस इज बैक्टीरियोफेज, ओके। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है इसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें जस्ट आपको दो चीजें मिलेगी, इसमें एक तो प्रोटीन कोट होती है, दूसरा डीएनए होता है। नाउ दिस बैक्टीरियोफेज हैज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो बैक्टीरियोफेज जो है हैज, ठीक है, इसमें क्या क्या है? डीएनए, डीएनए कवर्ड विद प्रोटीन कैप्सिड, बाहर इसके प्रोटीन कैप्सिड होता है। ये डीएनए है, बाहर इसके कवर है प्रोटीन कैप्सिड का। ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये तो बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर जाके इन्फेक्ट करता है इकोली बैक्टीरिया को और मल्टीप्लाई करता है उसी के अंदर, ठीक है। इस वायरस में क्या होता है? इसमें डीएनए है जिसको कवर करता है प्रोटीन कैप्सिड। गॉट इट दिस? यहां तक ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हर्शे और चेज ने क्या किया? हर्शे और चेज ने क्या किया? हर्शे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो हर्शे एंड चेज, अब हम कर लिखते हैं हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज 1952 में, 1952 में हर्शे और चेज ने 1952 में ग्रीव 2 कल्चर्स ऑफ इकोली, ग्रीव 2 कल्चर्स ऑफ इकोली, इकोली बैक्टीरिया। तो 2 कल्चर उसने इकोली बैक्टीरिया के ग्रो किए, ठीक है। अब कल्चर 1 और कल्चर 2 यहां हम बनाते हैं। तो एक उसने बनाया, ये मैं रेड से यूज करता हूं। तो कल्चर 1, कल्चर फर्स्ट एंड कल्चर सेकंड, ठीक है। ये कल्चर 1, ये कल्चर सेकंड। चलो इस तरह से हम कर लेते हैं, कल्चर 1 और कल्चर सेकंड, राइट। अच्छा, कल्चर 1 में उसने क्या दिया? सप्लाई दे दी। सप्लाइड कल्चर 1 में, इकोली कल्चर 1 है, दिस इज इकोली कल्चर 1, इसमें मैं लिख देता हूं, दिस वाज इकोली कल्चर 1, दिस वाज इकोली कल्चर 2, राइट, ओके। तो अब कल्चर 1 में उसने क्या दिया? कल्चर 1 में सप्लाइड रेडियोएक्टिव सल्फर, सल्फर S32। अब यहां रेडियो एक्टिव सल्फर S35 आइसोटोप था ये सल्फर का, तो S35 दिस वाज द आइसोटोप ऑफ सल्फर। तो इसने कल्चर 1 में सप्लाई दी रेडियो एक्टिव सल्फर की, S35। अब ये इनकॉर्पोरेट कर गया। अब सल्फर जो था ये जाएगा किसके अंदर? सल्फर जाएगा सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स के अंदर और बनेगा बैक्टीरियल प्रोटीन का हिस्सा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बनी होती है नाइट्रोजन की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी कुछ एमिनो एसिड्स में होता है। तो इट incorporates into sulfur
containing containing amino acids। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स किस किस में जाएगा? मिथियोनिन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो ये जाएगा सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स मिथियोनिन एंड सिस्टीन एंड become the part of bacterial protein, बैक्टीरियल प्रोटीन। तो ये बैक्टीरियल प्रोटीन का हिस्सा बनेगा। ठीक है, कल्चर 1 में उसने सप्लाई दी रेडियो एक्टिव सल्फर की S35, दिस वाज द आइसोटोप ऑफ सल्फर। उसके बाद वो जो सल्फर था वो इनकॉर्पोरेट कर गया किसके अंदर? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स के अंदर। एंड इट जैसे मिथियोनिन है, दिस इज एमिनो एसिड हैविंग सल्फर, ठीक है, और सिस्टीन है, और ये इट बिकम द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। और ये रेडियो एक्टिव सल्फर जो है बैक्टीरिया की प्रोटीन का हिस्सा बना। ठीक है, तो अब हम सेकंड पे आते हैं, कल्चर 2 में। ठीक है, कल्चर 2 में आते हैं। तो यहां सप्लाई दी उसने, सप्लाइड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस P32, ये आइसोटोप था, दिस वाज द आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस P32। तो यहां इसने सप्लाई दी कल्चर 2, इकोली का जो कल्चर 2 था, यहां पे उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की सप्लाई दी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सल्फर जाएगा, इट इनकॉर्पोरेट्स इनटू, किसमें चला गया? इनटू, इट कॉर्पोरेट्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स and becomes the part of nucleic acid, न्यूक्लिक एसिड मोस्टली इसमें रहता है डीएनए। तो डीएनए का यहाँ डीएनए लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ कल्चर 2 इकोली का था, यहाँ पे इकोली का डीएनए लेवल हो गया, और कल्चर 1 में इकोली का प्रोटीन लेवल हो गया। सो बोथ द कल्चर्स वर लेबल्ड, तो दोनों कल्चर्स जो थे लेबल हो गए। ठीक है, दोनों कल्चर्स लेबल हो गए, राइट। चलो थोड़ा सा ठीक है, अच्छा, तो यहां फिर कॉमन हम दे देंगे ज्वाइंट। सो बोथ द कल्चर्स ऑफ इकोली बैक्टीरिया वर लेबल्ड। तो दोनों कल्चर इकोली बैक्टीरिया के दोनों कल्चर लेबल हुए। कल्चर 1 में प्रोटीन लेबल हुई S35 से, कल्चर 2 में डीएनए लेबल हुआ P32 से। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया हर्षे और चेज ने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरियोफेज उठाया, वायरस उठाया, और दोनों कल्चर्स ने वायरस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो हर्षे एंड चेज इंट्रोड्यूस, तो हर्षे एंड चेज अब उन्होंने क्या किया? हर्षे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हर्षे एंड चेज इंट्रोड्यूस्ड बैक्टीरियोफेज वायरस
bacteriophage, this is virus, into both cultures, into both cultures, both cultures. अब हर्षद चेज ने क्या किया, वायरस को इंट्रोड्यूस किया दोनों कल्चर्स में. अब ये वायरस जाएगा, ऑलरेडी मैंने बताया है पिछली वीडियो में, वायरस जाएगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वेयर इट मल्टीप्लाइज. वायरस एंटर बैक्टीरिया, वायरस एंटर बैक्टीरिया, वेयर इट मल्टीप्लाइज, वेयर इट मल्टीप्लाइज. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट दिस बैक्टीरियोफेज इट multiplies inside E. coli bacteria. So when it enters the E. coli bacteria, it multiplies. हाँ, उसके बाद वायरल प्रोजनी, वायरल प्रोजनी यानी कि वायरल जो जनरेशन आगे आई वर टेस्टेड इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में वायरल की प्रोजनी को टेस्ट किया गया. यानी वायरस जो है उसका प्रोटीन किससे लेबल हुआ है और उसका डीएनए किससे लेबल हुआ है दोनों कल्चर्स में, क्योंकि उसने दोनों कल्चर्स में वायरस को इंट्रोड्यूस किया. तो वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, यहां तक. चलिए फिर से मैं इसको रिकैप्चुलेट करता हूं. ठीक है, अपनी कॉपी अपना पेन सामने, हाँ खाली नहीं बैठना है, पेन कॉपी सामने रखिए और नोट करते जाइए, साथ साथ इसको नोट करते जाइए. ये आपको नोट भी मैं दे रहा हूँ, दिस इज योर नोट, आपके बोर्ड में ये काम आएगा आपके. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. दिस इज वेरी ब्रीफ, बड़ा कंसाइज सा नोट साथ साथ दे रहा हूँ मैं ये. ठीक है, तो फिर से मैं इसको रिकैप्चुलेट करता हूँ, उसके बाद फिर वी मूव अहेड. अच्छा जी, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जी. ठीक है, T2 फेज इसका नाम है. टी जो है ये सीरीज है इन वरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस की, T1, T2, T4, T6, T5 इस तरह से. तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ये बैक्टीरियल वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, ई कोली को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, बैक्टीरियोफेज में होता क्या क्या है, इसमें ओनली डीएनए है और बाहर से प्रोटीन कैप्सिड है. गॉट इट दिस. इसकी पूरी डिटेल मैंने, इसकी रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता दी है. तो मोर डिटेल्स के लिए यू कैन गो टू दैट वीडियो. हाँ, उसको देखिए और उसमें आपको कंप्लीट रिगार्डिंग ट्रांसडक्शन के कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, हाउ द ट्रांसडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरियोफेजेस. ओके, तो इसमें दो ही चीजें आपके पास है, एक प्रोटीन कैप्सिड है, अंदर डीएनए. फिर हर्षी और चेज ने क्या किया, 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने ग्रो किए दो कल्चर्स में ग्रो किए. इकोली बैक्टीरिया के दो कल्चर्स उन्होंने ग्रो किए, इकोली कल्चर 1, इकोली कल्चर 2. अब कल्चर 1 में उन्होंने क्या दी, कल्चर 1 में उन्होंने सप्लाई दी रेडियो एक्टिव सल्फर की. अब हम रेडियो एक्टिव कोई आइसोटोप अगर किसी का देते हैं तो वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव मीन्स वो एक्ट होता है एज अ मार्कर, वो पहचान के लिए हम देते हैं. अगर नॉर्मल सल्फर होगा तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. तो रेडियो एक्टिव सल्फर जो हम जब भी आइसोटोप कोई देते हैं रेडियो एक्टिव, दैट एक्ट एज अ मार्कर, वो मार्कर और आइडेंटिफिकेशन में वो हेल्प करता है. ठीक है, तो यहाँ इन्होंने दिया रेडियो एक्टिव सल्फर दिया. ठीक है, यहाँ इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर दिया, सप्लाई दी. तो सल्फर चला गया किसके अंदर, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के अंदर, और वो मिथियोनिन और सिस्टीन बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स थी, मिथियोनिन और सिस्टीन, उसका हिस्सा बना. ठीक है, दूसरे केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सप्लाई दी रेडियो एक्टिव फास्फोरस की कल्चर में, बैक्टीरिया कल्चर में, और फास्फोरस चला गया किसके अंदर, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर. अब आपको तो पता है न्यूक्लियोटाइड्स जो होती है ये बनी होती है हमारी नाइट्रोजनस बेसिस. न्यूक्लियोटाइड्स में आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, शुगर्स होते हैं और फॉस्फेट होता है. ठीक है, तो फास्फोरस तो है ही कंपाउंड हमारे न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए का. तो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनती है, चेन बनती, दैट इज द डीएनए. तो ये न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा बनता है फास्फोरस. ठीक है, और ये आपके न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बनता है, स्पेशली द डीएनए. तो यहाँ डीएनए लेवल हो गया P32 से, और कल्चर 1 में
प्रोटीन लेबल हो गया S35 से, बैक्टीरिया था, ठीक है। फिर क्या किया हर्षे चेज ने, ये सो बोथ द कल्चर्स वर इक्वली बैक्टीरिया वर लेबल, तो दोनों कल्चर्स हमारे यहाँ लेबल हो गए, ठीक है। उसके बाद हर्षे और चेज ने इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरियोफेज को, यहां भी इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरियोफेजेस को, यहां भी इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरियोफेजेस को। अब बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज जो है ये एंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर और मल्टीप्लाई करेगा, तो वही इसने किया। हर्षे और चेज ने इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरियोफेज को, एक बोथ कल्चर्स में वायरस एंटर बैक्टीरिया, वायरस ने बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया वेयर इट मल्टीप्लाई, जहां ये मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद जो वायरस की प्रोजनी आई, अगली जनरेशन आई, वर टेस्टेड इन बोथ केसेस। कल्चर 1 में भी जो वायरस की प्रोजनी आई दैट वाज टेस्टेड, एंड कल्चर 2 में भी जो वायरस की प्रोजनी आई दैट वाज टेस्टेड, ठीक है। चलते हैं अब आगे, चलिए जी आगे चलते हैं अब हम, ठीक है। तो कल्चर 1 में भी लेबल हो गया हमारा बैक्टीरिया, कल्चर 2 में भी लेबल हो गया हमारा बैक्टीरिया, फिर वायरस को इसके अंदर डाला, दोनों कल्चर्स में वायरस एंटर किया बैक्टीरिया के अंदर, देन वायरल प्रोजनी में अब नोट किया गया, दोनों कल्चर्स में वायरल की प्रोजनी को नोट किया गया, ओके। तो कल्चर 1 में जो था वायरस, कल्चर 1 में आपको ये पोजीशन मिली, ये वायरस हमारा कल्चर 1 में, तो इसका जो प्रोटीन कंटेंट था, कैप्सिड था, दिस वाज लेबल्ड, ये, ठीक है। तो ये वायरस का कौन सा कंपोनेंट, प्रोटीन, दिस वाज लेबल्ड विद एस, ये था प्रोटीन, दिस वाज द वायरल प्रोटीन जो लेबल थी S35 से, ये कल्चर 1 में मिला। कल्चर 2 में जो बैक्टीरियोफेज था, इसका डीएनए लेबल हो गया था, क्योंकि यहाँ सप्लाई जो दी थी वो दी थी इसकी रेडियो एक्टिव फास्फोरस की, तो यहाँ लेबल, तो थोड़ा इसको हम डार्क करते हैं ये दिखाने के लिए, दिस इज डीएनए, ये लेबल था P32 से। तो एक केस में कल्चर 1 में बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन लेबल हुआ S35 से, और दूसरे केस में थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, छोटा छोटा, प्रोटीन जो था ये लेबल हुआ S35 से, और कल्चर 2 में बैक्टीरियोफेज का डीएनए लेबल हुआ P32 से, ये भी बड़ा लिख देते हैं, डीएनए ये लेबल हुआ P32 से, ठीक है। अब क्या किया उसने, अब इनको उठा के फिर से एक ओली कल्चर में डाला, बट इस बार कल्चर जो था दैट वाज नॉर्मल कल्चर, अनलेबल्ड कल्चर, उसमें किसी किस्म का कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं था। तो उसके बाद इसने क्या किया, इसने फिर से बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इंट्रोड्यूस किसको, बैक्टीरियोफेज को, इंट्रोड्यूस बैक्टीरियोफेज किसमें, इंट्रोडक्शन इनटू नॉर्मल, इंट्रोड्यूस इनटू नॉर्मल unlabeled, introduce into normal unlabeled E. coli culture, ठीक है। अब फिर से वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया नीचे, ठीक है। तो ये वायरस का डीएनए, ये इसकी प्रोटीन दैट इज लेबल्ड विद, इससे लेबल्ड है, इट इज लेबल्ड विद S35, ठीक है। और ये आपके होस्ट का डीएनए, दिस इज द होस्ट या बैक्टीरिया डीएनए, ठीक है। दिस इज द डीएनए, ये डीएनए है,
बट दिस इज नॉट लेबल्ड, दिस इज नॉट लेबल्ड, दिस इज अनलेबल्ड डीएनए। ठीक है, तो यहां भी ऐसे ही होगा। यहां भी वायरस जो है पहले अटैच करेगा अपने आप को बैक्टीरिया के साथ। ये आपका दिस इज डीएनए, ये लेबल्ड है P32 से। ठीक है, और बाहर प्रोटीन है दैट इज अनलेबल्ड। और ये आपका होस्ट है बैक्टीरिया, इसका डीएनए है ये। दिस इज द डीएनए किसका? होस्ट का। होस्ट आपका बैक्टीरिया है, इकोली बैक्टीरिया है। दिस इज इकोली। व्हाट इज दिस? इकोली। ये कौन सा बैक्टीरिया है? इकोली बैक्टीरिया। इसी के अंदर ये वायरस जाके रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा। अगली स्टेप में the virus enters injects its DNA into the bacteria E. coli। अगले स्टेप में ये अपना डीएनए को इंजेक्ट करेगा E. coli के अंदर। तो ये हमारा अब अगला स्टेप होगा। ठीक है, तो ये वायरस आपका, ये तो इसने अपना डीएनए, ये आपका होस्ट डीएनए, डीएनए होस्ट का, और ये आपका वायरल डीएनए, दिस इज वायरस डीएनए। डीएनए जो लेबल्ड है किससे? P32 से लेबल्ड है। ठीक है, तो ये आपका वायरल डीएनए है या फेज डीएनए। फेज डीएनए तो लेबल किससे है? ये P32 से। ठीक है, तो यहां पे ये आपका आ गया होस्ट डीएनए। ठीक है, और ये आपका आ गया फेज डीएनए, वायरस का डीएनए। ये नॉर्मल है, दिस इज अनलेबल्ड। और यहाँ लेबल्ड जो है प्रोटीन है, दिस इज द प्रोटीन। ठीक है, दिस इज प्रोटीन S35 से ये लेबल्ड है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर शेकिंग होती है। शेकिंग होती है इनकी, और ये फेज के जो पार्टिकल्स हैं, इसका हेड है, इसकी टेल वगैरह है, ये रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद फिर शेकिंग होगी। अगला स्टेप में शेकिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप इज शेकिंग। तो अब शेकिंग होगी, ये मैं सेंटर में ही लिख देता हूं, शेकिंग टू रिमूव द फेज पार्टिकल्स या फेज कंपोनेंट्स, हेड वगैरह जो है इसको रिमूव करने के लिए शेकिंग टू रिमूव फेज पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। फेज पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सरफेस से फेज के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, तो ये आपको अब ऐसी निकलेगी, ये फेज के पार्टिकल्स जो है रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका, तो ये आप यहां शो करिए, ये फेज जो है रिमूव हो रहा है। ठीक, अच्छा जी, ये ठीक है, तो यहाँ डीएनए जो है कि फिर उसके बाद ये तो पता है आपको, ये डीएनए जो है अब इसकी डिस्ट्रक्ट करेगा, इसके फ्रेगमेंट्स बना देगा। ठीक है, तो ये रिमूव हो गया। राइट, अब क्या होता है? अब इस पूरे कल्चर को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। नाउ दिस होल कल्चर इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज्ड। ठीक, अब इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, द होल कल्चर। अब ये हम बता देंगे द कल्चर इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग्ड। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, तो इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है कल्चर का। ठीक है, पूरे कल्चर का, ये तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो पूरे कल्चर को हाई स्पीड पे घुमाया जाता है।
इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग, अब मैं यहां ले जा रहा हूं, इसको मैं अब यहां ले जा रहा हूं। अब पहले केस में जो था ये ऐसे, ये आपका कल्चर 1 है। कल्चर 1 में जो टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, कल्चर 1 में जो टेस्ट ट्यूब है, अब ये बैक्टीरिया जो है और ये कल्चर 2 की होगी, दिस इज कल्चर 2, ये दिस इज कल्चर 1 और ये दिस इज कल्चर 2, ठीक है। तो कल्चर 1 में क्या होगा, बैक्टीरिया बीइंग हैवियर, जब इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होगा, हाई स्पीड पे घुमाया जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है हैवियर, ये सेटल डाउन होगा नीचे, ये हैवी है, ये इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स नीचे सेटल होगा। तो दीज आर बैक्टीरियल पैलेट्स, बैक्टीरियल पैलेट्स, ठीक है। और प्रोटीन जो है ये लाइटर होती है, ये लाइटर होती है, ये फ्लोट करती है सरफेस पे, फ्लोट करती है इसमें सरफेस पे, और इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, इसको सुपरनेटेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा, ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, इसमें आपको बैक्टीरिया के पार्ट्स मिलेंगे, हेड, टेल, प्रोटीन के पार्ट्स, ये प्रोटीन के पार्ट्स हैं, यहां भी प्रोटीन के पार्ट्स, हेड मिलेगा, टेल मिलेगी, इस तरह से, दिस इज द सुपरनेटेंट। तो इसमें आपको प्रोटीन के पार्ट्स मिलेंगे, इसको सुपरनेटेंट कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो है बैक्टीरिया बीइंग हैवियर सेटल डाउन एज पैलेट्स, बैक्टीरिया हैवी होता है, ये नीचे सेटल होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल पैलेट्स, ये सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट में क्या है, इसमें प्रोटीन के पार्ट्स है, सुपरनेटेंट में हैवी प्रोटीन पार्ट्स। तो यहां भी ये पैलेट्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल पैलेट्स और ये आपका सुपरनेटेंट, सेम वही, ठीक है। अब जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होता है, जब इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होता है, तो इस वाले केस में ये कल्चर ए है आपका, दिस इज कल्चर ए है, ये 1, कल्चर 1 है ये आपका, एंड दिस इज द कल्चर 2, कल्चर 2 है ये आपका, ठीक है। तो कल्चर 1 में जो है रेडियो एक्टिविटी जो था, अब इसमें अगर आप देखिए, यहाँ रेडियो बैक्टीरियल पैलेट्स में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, यहाँ जो है सुपरनेटेंट ये रेडियो एक्टिव है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी इट इज कन्फाइंड टू द सुपरनेटेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोटीन लेबल था, यहाँ बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन लेबल था, प्रोटीन तो बाहर ही रहा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं कर गया, तो यहाँ जो था रेडियो एक्टिविटी वाज कन्फाइंड टू द सुपरनेटेंट दैट कंटेन्स द बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के पार्ट्स थे, इसमें हेड था, टेल के पार्ट्स थे, ये प्रोटीन पार्ट था। प्रोटीन बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन द सरफेस, प्रोटीन जो है ये लाइटर है और सरफेस पे फ्लोट करती है। बैक्टीरिया बीइंग हैवियर इट सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन द सुपरनेटेंट, और यहाँ आपकी प्रोटीन लेवल थी, और यहाँ जो रेडियो एक्टिविटी थी दैट वाज फाउंड इन द बैक्टीरियल पैलेट्स, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, बैक्टीरियल पैलेट्स में थी, इसका मतलब डीएनए जो रेडियो एक्टिव था इट एंटर द बैक्टीरिया, हमें तो यही प्रूव करना है, इट इज द डीएनए विच एंटर द बैक्टीरिया नॉट द प्रोटीन। ये डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, किसका, फेज का डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, ना कि प्रोटीन, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए ही होता है। तो यहाँ क्या था, आपकी रेडियो एक्टिविटी जो थी दैट वाज कन्फाइंड टू द पैलेट्स, जहाँ डीएनए लेबल था वहां बैक्टीरिया लेबल हुआ, और जहां प्रोटीन लेबल थी वहां सुपरनेटेंट लेबल हुआ, ठीक है। तो दिस प्रूव्स दैट डीएनए जो है एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल।
अब लास्ट में मैं एक दो लाइन देता हूं ताकि आपका ये नोट पूरा हो जाए। द हैवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन, अब यहां पे कॉमन आप लिखेंगे द हैवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन एज पैलेट्स। तो हैवियर बैक्टीरिया सेटल होंगे एज पैलेट्स की फॉर्म में सेटल होंगे। द सुपरनेटेंट कंटेनिंग द वायरल कोट्स, दूसरा जो है द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट मीन ऊपर जो फ्लोट किया, सुपरनेटेंट है कंटेनिंग क्या है इसमें, वायरल कोट। वायरल कोट में क्या आता है आपकी, प्रोटीन। वायरल कोट प्रोटीन क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन द सरफेस। डू नॉट एंटर बैक्टीरिया, द सुपरनेटेंट कंटेन वायरल कोट which do not enter बैक्टीरिया। तो हैवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन होता है पैलेट्स की फॉर्म में। सुपरनेटेंट जो ऊपर होता है, इसमें वायरल कोट्स होती हैं, प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करता है। तो इट वाज फाउंड दैट फेज विद, अब क्या देखा गया, जहां पे फेज विद लेबल्ड प्रोटीन था, जहां पे फेज विद लेबल्ड प्रोटीन था वो बैक्टीरिया को लेबल नहीं कर पाया। ठीक है, इट वाज फाउंड that phage with that, इसको भी देखना पड़ता है, माइक को भी बीच बीच में, ये भी धोखा देता है। इट वॉज फाउंड दैट फेज विद लेबल्ड प्रोटीन do not make बैक्टीरिया लेबल्ड। तो जहां बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन लेबल थी वो बैक्टीरिया को लेबल नहीं कर पाया। ठीक है, डू नॉट मेक बैक्टीरिया लेबल्ड एंड रेडियो एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरनेटेंट एंड रेडियो एक्टिविटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू, कहां रही, सुपरनेटेंट में, सरफेस पे, यहां सरफेस पे रेडियो एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड रही। ठीक है, नीचे नहीं आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन लेबल था और प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करता है। ठीक है, सेकंड केस में विद फेज विद लेबल डीएनए, सेकंड केस में इन second case where phage with labeled DNA, तो दूसरे केस में जहां पे फेज का जो डीएनए लेबल था तो उसने बना दिया इसको, बैक्टीरिया को लेबल कर दिया, लेबल डीएनए, द रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन पैलेट्स। तो द रेडियो activity was found in pellets, bacterial pellets. ठीक है, pellets, radioactivity was found in pellets and not in the supernatant and not in supernatant which proves, and not in supernatant that proves DNA of the phage enter bacteria, that proves DNA of the phage enter bacteria। ठीक है, तो इसने ये प्रूव कर दिया कि ये डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, ना कि प्रोटीन होती है। राइट, तो एक क्विक रिकैप्चुलेशन फिर से मैं दे देता हूं आपको, और ये नोट आप इसी तरह से उठा के अपने बोर्ड के एग्जाम्स में लगा सकते हैं।
इसको याद करना है, मेमोराइज करना है, एंड यू कैन यूज इट एज इट इज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। नोट भी है, डायग्राम्स भी है, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। अच्छा देखिए, कल्चर 1 और कल्चर 2, सबसे पहले तो उन्होंने दिया था, हर्षे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दो कल्चर्स बनाए, इकोली कल्चर 1 और इकोली कल्चर 2। कल्चर 1 में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर दिया था, और कल्चर 2 में उन्होंने इकोली के कल्चर में रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया। ठीक है, सल्फर चला गया सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में, और बैक्टीरिया की प्रोटीन का हिस्सा बना। फास्फोरस चला गया न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, और डीएनए का हिस्सा बन गया। ठीक है, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ डीएनए। सो दोनों कल्चर्स में, इकोली कल्चर्स में दोनों लेवल हो गए। उसके बाद हर्षे और चेज ने क्या किया, उनने बैक्टीरियोफेज उठा के दोनों कल्चर्स में डाले। अब जाहिर सी बात है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है एंटर करेगा बैक्टीरिया के अंदर और मल्टीप्लाई करेगा। देन वायरस की प्रोजेनी को देखा गया दोनों केसेस में। पहले केस में वायरस का प्रोटीन लेवल हुआ S35 से, दूसरे कल्चर में वायरस का डीएनए लेवल हुआ P32 से। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी देखना पड़ता है बीच बीच में, ये माइक भी रिसीव कर जाता है, तो मैं बोलता रहूंगा, या रिकॉर्डिंग नहीं होगी, देन इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। चलिए आगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको उठा के इंट्रोड्यूस किया इसमें इकोली कल्चर में, और ये नॉर्मल था, इट वाज द नॉर्मल। और यहाँ भी डिटो, यहाँ भी इसने यही किया। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, इन बैक्टीरियोफेजेस को उठा के इकोली कल्चर में डाल दिया, नॉर्मल कल्चर में डाल दिया, अनलेबल्ड कल्चर में डाल दिया। वायरस फिर से एंटर करेगा बैक्टीरिया में और मल्टीप्लाई करेगा। ये वायरस ने अटैच किया इकोली के साथ, ये वायरस ने अटैच किया इकोली के साथ। ठीक है, फिर ये वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट करेगा। ये पिछली वीडियो में मैंने ट्रांसडक्शन का पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस दिया है, उसको जाके देख लेना। तो ये अपना इंजेक्ट करेगा डीएनए अंदर, होस्ट के अंदर। यहाँ भी इसने इंजेक्ट कर दिया होस्ट के अंदर डीएनए को। ठीक है, उसके बाद इसकी शेकिंग होती है, तो वायरस के पार्टिकल्स, हेड वगैरह, इसकी टेल, ये रिमूव की हो जाती है शेकिंग से। ठीक है, देन पूरे कल्चर को अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज किया जाता है। फिर मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे ले गया हूँ, यहाँ जगह नहीं थी, मैं यहाँ से फिर इसको यहाँ ले गया। तो होल कल्चर इज अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। पूरे का पूरा कल्चर जो है ये अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज होता है। कल्चर इज अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज। तो इसको हाई स्पीड पे घुमाया जाता है, हाई स्पीड पे टेस्ट ट्यूब्स को घुमाया जाता है। अब जब हाई स्पीड पे घुमाएंगे फिर छोड़ देंगे तो ये तो सेटल होना ही होना है। ठीक है, तो बैक्टीरिया बीइंग हैवियर, ये सेटल हुए नीचे एज पैलेट्स की फॉर्म में सेटल हुए। सो बैक्टीरिया जो था ये हैवी था, ये नीचे सेटल हुए पैलेट्स की फॉर्म में। प्रोटीन जो थी, जो वायरस की प्रोटीन पार्ट्स थे, प्रोटीन बीइंग लाइटर, तो ये ऊपर फ्लोट करती है, एज सुपरनेटेड ये फ्लोट करती है, तो ये ऊपर सुपरनेटेड फ्लोट करती है। ठीक है, अब ये पहले केस में क्या देखा इन्होंने कि ये जो रेडियो एक्टिविटी थी दैट वाज कन्फाइंड टू सुपरनेटेंट, तो ये सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी थी। और दूसरे केस में इन्होंने देखा बैक्टीरियल पैलेट्स में रेडियो एक्टिविटी थी। अब इसने क्या, किस चीज को प्रूव किया, क्या ये हमें बताता है, ये बताता है। अब देखिए, हैवियर बैक्टीरिया सेटल डाउन एज पैलेट्स, तो हैवियर बैक्टीरिया नीचे सेटल हुए एज पैलेट्स की फॉर्म में। उसके बाद फिर सुपरनेटेंट, अब सुपरनेटेंट क्या है, जो ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो सुपरनेटेंट कंटेनिंग वायरल कोड, इसमें वायरस के कोड्स। ठीक है, प्रोटीन विच डू नॉट एंटर बैक्टीरिया, अब ये वायरस की प्रोटीन कोड थी, ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं की बैक्टीरिया। तो ऊपर जो रहा वो सुपरनेटेंट था, जिसमें वायरस के आपके प्रोटीन के पार्ट्स थे। फिर ये देखा, इट वाज फाउंड दैट फेज विद लेबल्ड प्रोटीन, ये देखा गया कि फेज जो था जिसका प्रोटीन लेबल्ड था, ठीक है, डू नॉट मेक बैक्टीरिया लेबल्ड, तो यहां जिसका प्रोटीन लेबल था ये बैक्टीरिया को लेबल नहीं कर पाया। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी जो थी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सुपरनेटेंट, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ रिस्ट्रिक्टेड रही, सुपरनेटेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोटीन ही इसका लेबल था, रेडियो एक्टिव था, तो ये सुपरनेटेंट में कन्फाइंड होगी। ठीक, दूसरे केस में, इन द सेकेंड केस, जहां पे क्या था, फेज विद लेबल्ड डीएनए, यहाँ फेज जो था ये डीएनए से लेबल था, ये बैक्टीरियो फेज है आपका, दिस इज फेज, दिस इज फेज, दिस इज बैक्टीरियो फेज। ठीक है, तो यहाँ जो फेज जिसका डीएनए लेबल था,
तो कहता है इन द सेकंड केस वेयर फेज विद लेबल डीएनए, दूसरे केस में, दूसरे कल्चर में जहां फेज का डीएनए लेबल्ड था, द रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इन पैलेट्स। तो रेडियो एक्टिविटी कहां मिली? पैलेट्स में। इसने ये कंफर्म कर दिया, क्लियर कर दिया, नॉट इन द सुपरनेटेड। सुपरनेटेड में नहीं थी रेडियो एक्टिव, बल्कि पैलेट्स में थी। तो दैट प्रूव्स, तो इसने ये प्रूव किया कि डीएनए ऑफ द फेज एंटर बैक्टीरिया। तो फेज का जो डीएनए होता है वही बैक्टीरिया के अंदर जाता है, पेनिट्रेट करता है, ना कि प्रोटीन। तो इसने ये प्रूव किया डीएनए जो है एज जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि डिस्क्राइब एनी एक्सपेरिमेंट या डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये लास्ट, आई थिंक लास्ट से 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था, तो जिसमें उन्होंने आपको चॉइस दी थी, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट आप दे सकते हैं जो ये प्रूव करता है डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। वो आपके, एक तो ये है हर्शे और चेज का ट्रांसडक्शन का है, और दूसरा आपका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो भी प्रूव करता है डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स आपके प्रूव करते हैं कि डीएनए जो है एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं करता है। ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का, वो इस चीज को प्रूव नहीं करता है। वो ये सिर्फ ये कहता है कि देयर इज समथिंग इनसाइड द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या वोरुलेट बैक्टीरिया दैट ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, बट ही वाज नॉट क्लियर whether it is carbohydrate, whether it is protein or DNA which act as genetic material. Then Avery's experiment, Avery, MacLeod, उनका experiment and Hershey and Chase experiment, this experiment proves that it is the DNA which act as genetic material, not the protein or the carbohydrate. Okay, तो ये आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर का ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। ओके, थैंक यू।